बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। ये वीडियो दो सेक्शंस में डिवाइड हमने कर दी है। पहला सेक्शन होगा सिंगापुर, वियतनाम और हांगकांग के वीज़ा से रिलेटेड और वहाँ पे सेटलमेंट से रिलेटेड आपने किस तरह वीज़ा लेना है। बगैर बैंक स्टेटमेंट के वीज़ा ले सकते हैं, फ्री वीज़ा भी इनमें। फ्री से मुराद ये है कि वीज़ा लगने के बाद एक ऐसा भी कंट्री है जिसकी वीज़ा लगने के बाद आपको पेमेंट करनी होती, फ़ीस पे करनी होती है। तो वीज़ा रिजेक्ट होने की सूरत में फ़ीस आपकी ज़ाया नहीं होती। जो दूसरा सेक्शन है वीडियो का, उसमें हम ईरान, अज़रबैजान और जॉर्जिया, इन तीन कंट्रीज़ को डिस्कस करेंगे कि इनका वीज़ा आप किस तरह पाकिस्तान से हासिल कर सकते हैं बगैर बैंक स्टेटमेंट के, और किस तरह क्या रूट बनेगा जो आपके लिए सस्ता रहेगा। वहाँ पे जाके जॉब कैसे ढूंढनी है, सेटलमेंट कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो टोटल वीडियो में जो हम कंट्रीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो 6 कंट्रीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सिंगापुर, वियतनाम, हांगकांग और ईरान, अज़रबैजान और जॉर्जिया शामिल है। सेटलमेंट के हवाले से देखें या ट्रैवल हिस्ट्री बनाना आप चाह रहे हैं, चीप ट्रैवल हिस्ट्री, तो फिर भी आप इस वीडियो को कंसिडर कर सकते हैं। पहले आ जाते हैं वीडियो के पहले सेक्शन में, जहाँ पे हम सिंगापुर, वियतनाम और हांगकांग को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिंगापुर और वियतनाम को डिस्कस कर लेते हैं। सिंगापुर और वियतनाम दोनों का वीज़ा बगैर बैंक स्टेटमेंट के आप ई वीज़ा आराम से अप्लाई कर सकते हैं। आपका पासपोर्ट, ID कार्ड, वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो, ट्रैवल इंश्योरेंस और आपकी होटल टिकट बुकिंग चाहिए होती है। ये डॉक्यूमेंट्स कुछ चाहिए होते हैं। बाकी एडिशनली डॉक्यूमेंट्स आप लगाना चाहें तो वो आपकी अपनी मर्जी होती है। वीज़ा फाइल को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो वो प्लस पॉइंट है। अदरवाइज़ ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, इसमें कोई बैंक स्टेटमेंट, कोई एंटीएन टैक्स रिटर्न वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन एडिशनली लगाना चाहे सिंगापुर और वियतनाम की मैं बात कर रहा हूँ। वियतनाम का, सिंगापुर का तो है ही ई वीज़ा ना, पाकिस्तानियों को स्टिकर वीज़ा मिलते ही नहीं है। वियतनाम का ई वीज़ा दो किस्म का है। एक है ऑन अराइवल स्टिकर वीज़ा, इसके लिए आपको इनविटेशन लेटर चाहिए होता है। आपको सबसे पहले वियतनाम से एक इनविटेशन लेटर मंगवाना है, फिर वो इनविटेशन लेटर लेके साथ होटल टिकट बुकिंग लेके आपको चले जाना है वियतनाम के एयरपोर्ट पे। जाके जब आप जाएंगे वहाँ पे तो आपको स्टिकर वीज़ा ऑन अराइवल ही आपको दे दिया जाएगा इन्विटेशन की बेस पे। लेकिन अगर आप कहते हैं यार मुझे रिस्क नहीं लेना कि वहाँ पे जाके कोई मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, मुझे स्टिकर वीज़ा ना लगा के दें, इन्विटेशन लेटर सही ना हो, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप वियतनाम का ई वीज़ा बगैर इनविटेशन लेटर के हासिल कर सकते हैं। वियतनाम का ई वीज़ा बगैर इनविटेशन लेटर के हासिल कर सकते हैं। सिर्फ पासपोर्ट, ID कार्ड, वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो आपने हमें देनी है, हम आपको ई वीज़ा निकलवा के दे देंगे वियतनाम का। अब मैंने आपको बताया था वीडियो का पहला सेक्शन है सिंगापुर, वियतनाम और हांगकांग से रिलेटेड। सिंगापुर, वियतनाम का दोनों का मैंने आपको बता दिया है। ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई होगा, बैंक स्टेटमेंट वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन इसमें जो हांगकांग है इसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। लेकिन फ़ायदा ये है, हांगकांग के लिए आपको एडवांस वीज़ा फ़ीस नहीं देनी पड़ती। आपको पहले अपनी फ़ाइल बना के हांगकांग इमिग्रेशन को सेंड करनी होती है। अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है, केस आपका सबमिट अप्रूव हो जाता है, फिर हांगकांग इमिग्रेशन आपको ईमेल करती है, एक अकाउंट डिटेल देती है कि इस अकाउंट में आप वीज़ा फ़ीस पे कर दें और देन आपका वीज़ा इशू हो जाता है। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होना हो तो फिर आपसे हांगकांग की इमिग्रेशन है किसी किस्म की कोई फ़ीस का मुतालबा नहीं करती। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि आपकी फ़ीस बच जाती है। अगर वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाए फ़ीस आपकी ज़ाया नहीं होती, मतलब आपने दी नहीं है तो ज़ाया क्या होगी। अगर वीज़ा अप्रूव हो जाएगा फिर आपको फ़ीस देनी पड़ती है। तीनों कंट्रीज़ में सेटलमेंट की बात करें, सिंगापुर, वियतनाम, हांगकांग, तीनों ही कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से देखें, इनकी वीज़ा की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा वर्थ इट वीज़ा है। इन कंट्रीज़ में से किसी भी एक कंट्री का वीज़ा पासपोर्ट पे हो, आपको यूरोप आसानी से वीज़ा मिल जाता है। जापान, USA ये आराम से आपको वीज़ा दे देते हैं। अगर इन तीनों कंट्रीज़ में सेटलमेंट की बात करें, सैलरी आपको आराम से पाकिस्तानी 3-4 लाख रुपया लेबर कैटेगरी में, D कैटेगरी में आपको आराम से मिल जाएगी। जॉब भी आपको बेशुमार आराम से मिल जाएंगी। लेकिन एक ट्रिकी पॉइंट ये है कि आप यहाँ पे जाके विज़िट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप विज़िट वीज़ा पे वहाँ पे जाएंगे ही वीज़ा लेके, वहाँ पे जाके जॉब फाइंड करेंगे। अगर आपको जॉब मिल जाती है, आप दोबारा पाकिस्तान वापस आएंगे। जिस कंट्री में आपको जॉब मिली है वो कंट्री से, जिस कंपनी ने आपको जॉब दी है वो कंपनी आपको दोबारा स्पॉन्सर करेगी और फिर आप वर्क वीज़ा लेके इन कंट्रीज़ में जा सकते हैं। आप सेटलमेंट करना चाहते हैं या ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, दोनों कामों के लिए ये जो सिंगापुर, वियतनाम, हांगकांग है, ये तीनों कंट्रीज़ बेस्ट हैं। ट्रैवल हिस्ट्री के लिए भी, सेटलमेंट के लिए भी। अच्छी सैलरी है। बैंक स्टेटमेंट के बगैर सिंगापुर, वियतनाम का वीज़ा आपको मिल जाता है। इनविटेशन लेटर की ज़रूरत होती है सिंगापुर के लिए, हम आपको अरेंज कर देंगे वो। वियतनाम के लिए इनविटेशन लेटर की ज़रूरत नहीं है ई वीज़ा के लिए, जस्ट पासपोर्ट, ID कार्ड, वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो, FRC वगैरह आपको देना होता है। अभी आ जाए वीडियो के सेकंड सेक्शन की तरफ। अगर ये है ईरान, अज़रबैजान और जॉर्जिया। ईरान का वीज़ा आपको पाकिस्तान से आराम से मिल जाता है, आप लाहौर जाना पड़ता है, लाहौर कौंसलेट से आप आराम से वीज़ा ले सकते हैं। अज़रबैजान का वीज़ा पाकिस्तान में बैठे ई वीज़ा आपको आराम से मिल जाता है। और जॉर्जिया की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है। जॉर्जिया का वीज़ा हासिल करने के लिए आपको ईरान में जो जॉर्जियन एम्बेसी मौजूद है वहाँ पर जाना पड़ता है।
तो मैंने पर्सनली खुद भी जॉर्जियन एम्बेसी को ईमेल की थी, जो उन्होंने मुझे डिटेल दी है वो मैं आपको दे देता हूँ। जॉर्जिया का वीज़ा हासिल करने के लिए आपको आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड, आपकी फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड, आपकी इंश्योरेंस जो कि 30,000 यूरोज़ को कवर करती हो, और साथ में आपकी वीज़ा फ़ीस जो कि 25 to 30 US डॉलर है। जस्ट ये 5 चीज़ें चाहिए, जॉर्जिया का वीज़ा आपको आराम से मिल जाता है। ईरान में जो जॉर्जियन एम्बेसी मौजूद है, 10 दिन के अंदर अंदर आपको वीज़ा मिल जाता है। ये जॉर्जिया की इन्फॉर्मेशन है। ईरान में सेटलमेंट की बात करें नहीं हो सकती आपकी। अज़रबैजान में सेटलमेंट की बात करें, स्टूडेंट TRC मिल रही है, बिज़नेस TRC बंद है फ़िलहाल। स्टूडेंट TRC पे जाके आप वहाँ पे सेटलमेंट अपनी कर सकते हैं। अब बिज़नेस करना चाहें वहाँ पे अज़रबैजान में बिज़नेस के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। TRC लेके आप बिज़नेस भी 6 बिज़नेस एक TRC पे परफॉर्म कर सकते हैं। अगर अच्छी इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, बिज़नेस TRC भी मिल रही है। ऐसा नहीं कि बिज़नेस TRC बंद है, मतलब मिल जाती है, लेकिन आपको फिर प्रॉपर वहाँ पे बैठना पड़ेगा। टेम्परेरीली बिज़नेस शो करके TRC नहीं मिलेगी। जॉर्जिया की बात करें, जॉर्जिया में जाके आप विज़िट वीज़ा पे जाएंगे, जॉब ढूंढ लेंगे, बाद में वापस आ जाएंगे। फिर आपको वही कंपनी जिसमें आपको जॉब मिली है, आप वापस आकर अपने होम कंट्री में आ जाएंगे। फिर जॉर्जियन एम्बेसी को ईमेल डालेंगे, वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे। आप अपना ऑफर लेटर, पासपोर्ट वगैरह लेके जाएंगे। जो ईरान में मौजूद जॉर्जियन एम्बेसी है वो आपको वर्क वीज़ा भी इशू करके दे सकती है। अभी ये जो 6 कंट्रीज़ मैंने आपको टोटल बताए हैं, पहले 3 मैंने बताए वीडियो के पहले सेक्शन में, सिंगापुर, वियतनाम, हांगकांग। दूसरे सेक्शन में मैंने आपको बताया ईरान, अज़रबैजान, जॉर्जिया। अगर आपने पहले सेक्शन वाले जो 3 कंट्रीज़ हैं इनको सेलेक्ट करते हैं, सिंगापुर, वियतनाम, हांगकांग, तो आप इन कंट्रीज़ को एक फ़्लाइट में जो ट्रैवल कर सकते हैं। सबसे पहले जाएँ हांगकांग से फ़्लाइट पकड़ के सिंगापुर आ जाएँ, सिंगापुर से आप वियतनाम आ जाएँ, वियतनाम से आप सिंगापुर जा सकते हैं। इसी तरह अगर आप ईरान, अज़रबैजान, जॉर्जिया का ट्रैवल करना चाहते हैं, आप यहाँ से जाएंगे बाई रोड पाकिस्तान से ईरान से आप फ़्लाइट पकड़ के जाएंगे अज़रबैजान से ट्रेन पकड़ के आप जॉर्जिया जा सकते हैं। तो ये भी एक चीप ट्रैवल हिस्ट्री भी बन जाएगी। अगर सेटलमेंट के ऑप्शन देखना चाहें, जॉर्जिया में सेटलमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बैंक स्टेटमेंट के बगैर ये तीनों कंट्रीज़ आपको वीज़ा दे देंगे, ईरान, अज़रबैजान, जॉर्जिया। और सिंगापुर, वियतनाम, हांगकांग का भी मैंने आपको बता दिया। सिंगापुर, वियतनाम बगैर बैंक स्टेटमेंट के वीज़ा मिल जाएगा, ई वीज़ा। हांगकांग के लिए आपको एप्लीकेशन अपनी डाल देनी है इमिग्रेशन में। अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा फिर आपको फ़ीस देनी है, ना अप्रूव होगा आपकी जो वीज़ा फ़ीस है वो ज़ाया नहीं जाएगी। हांगकांग के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट, FRC, ID कार्ड, मतलब जो प्रॉपर आप यूरोप वगैरह के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वो हांगकांग के लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। लेकिन एक एज ये है कि यहाँ पे आपको फ़ीस जो फ़ीस होती है वो पे करने की ज़रूरत नहीं है। वीज़ा लगने के बाद आपने फ़ीस देनी है। अगर आप लोग चाहते हैं सिंगापुर, वियतनाम, हांगकांग, ईरान, अज़रबैजान, जॉर्जिया, ये 6 कंट्रीज़ में से जिन कंट्रीज़ का भी आप विज़िट करना चाहते हैं, इनका वीज़ा हम आपके लिए प्रोसेस कर सकते हैं। इनके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो हम आपकी कंप्लीट कर सकते हैं। इंश्योरेंस चाहिए, होटल, टिकट, ट्रैवल प्लान, सारा कुछ हम आपके लिए, इवन के अपॉइंटमेंट्स जो होंगी जैसे हांगकांग या जॉर्जिया के लिए रिक्वायर्ड होती है, हम आपको अरेंज करके दे देंगे। जॉर्जिया का तरीकाकार ये होता है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पहले अपनी डालनी होती है जॉर्जियन एम्बेसी को जो ईरान में मौजूद है। फिर आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, जिस दिन की अपॉइंटमेंट मिलती है उस दिन आपने जाना होता है ईरान। वो एक पूरा आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। ईरान का आपको टूरिस्ट वीज़ा लेना पड़ता है, अपनी रीज़न दे के कि मुझे जॉर्जियन एम्बेसी को विज़िट करना है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है वहाँ पे बैठ के। उसकी ईमेल आप अपनी बेसिकली प्रिंट लेके चले जाएंगे और वहाँ पे जाकर जॉर्जियन एम्बेसी में प्रेजेंट होकर अपना वीज़ा जॉर्जिया का हासिल कर लेंगे। आप ये वीज़ा प्रोसेस हमारे ज़रिए करवाना चाहते हैं या फिर किसी भी कंट्री का विज़िट वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं, उसमें US, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK किसी भी कंट्री का विज़िट वीज़ा हमारे ज़रिए प्रोसेस करवाना चाहते हैं, तो हम आपकी प्रॉपर फाइल मेंटेन करके हम आपकी अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। इन कंट्रीज़ के लिए वीज़ा सबमिशन आपकी कर सकते हैं, फ़ाइल मेकिंग कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी है, कोई असेसमेंट करवानी है वो आपके लिए कर सकते हैं। आपको यूरोपियन कंट्रीज़ में या कनाडा वगैरह के लिए प्रोग्राम्स में आपने पार्टिसिपेट करना है, वर्क वीज़ा के लिए ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करनी है, जॉब्स हंटिंग करवानी है, एम्प्लॉयर्स रिक्रूटमेंट एजेंसी या फिर जो हमारे पर्सनल रिसोर्सेज होते हैं उनके ज़रिए आपके लिए ऑफ़र लेटर अरेंज करवाना चाहते हैं आप, तो ये ऑफिस एड्रेस स्क्रीन पे चल रहा है, व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा है। आप मैसेज करें, अपॉइंटमेंट ले लें, ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन सर्विस लेना चाहें, दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठे हैं, आप हमारी सर्विसेज ऑनलाइन ले सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने बेस्ट सजेशंस आपको दिए हैं ये आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक करें, चैनल पे पहली दफ़ा एवरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।